बेटे को बेचा जाता है, कभी मोटरसाइकिल का नाम पर, कभी गाड़ी के नाम पर, कभी बड़ी बड़ी डिमांडें की जाती है। अल्लाह अकबर, ये बेटों के खरीदो फरोख्त की बाजार गर्म किए जा रहे हैं। जानते हो गरीब और मजदूर की बेटियां उस गरीब के सीने पर कैसी गुजरती है जब कोई कहता है कि मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। अल्लाह अकबर, तुझे ख्याल ना आया आज अल्लाह वाले के आस्थाने पर हाजिर आए हो? आओ इसी पर थोड़ी गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा। मदीने पाक की सरजमीन है, मेरे सरकार की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा जब जवान हो गई है, उसके बाद जब जवान हुई है, सैयदा का नाम आए तो चेहरे खिल जाना चाहिए। नबी की शहजादी है, फातिमा है इनका नाम। अल्लाह हुक्म, नबी की बेटी फातिमा का जब जवान हुई तो सरकार को फिक्र हुई इनके रिश्ते करने की। अल्लाह पर रिश्ते घर में आने लगे हैं। कभी अबू बकर आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी सैयदा का हाथ मांगने के लिए आया हो। अल्लाह मेरे सरकार की बारगाह में जब अबू बकर सिद्दीक आए हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपके चहीती बेटी सैयदा का हाथ लेने के लिए आया हो। मेरे आका फरमाते हैं खुदा की मर्जी के बगैर खुदा का नबी कुछ अपनी मर्जी से नहीं करेगा। भी लौटे हैं, हजरत उमर भी लौटे हैं। आने के बाद शेखैन मशवरा करते हैं, हो ना हो अली के पास चलते हैं। जैसे ही अली के पास आए हैं, अली से कहने लगे अली तुम चले जाओ सरकार की बारगाह में। मैं गया था, मैंने कहा था सरकार से, सरकार ने कहा था कि सरकार ने कहा था कि खुदा की मर्जी के बगैर फातिमा का हाथ किसी हाथ में नहीं दिया जाएगा। अल्लाह पर हजरत उमर भी गए थे, अली तुमसे गुजारिश है तुम चले जाओ, हो सकता है तुम्हारी किस्मत में फातिमा लिख दी गई हो सकता है किसी की जौजा अगर बनने वाली है वो तेरी फातिमा तेरी जौजा बनेगी, तेरी बीवी बनेगी। जाने में हर्ज किया है। अल्लाह पर हजरत अली से जब इतनी बात कही है, हजरत अली तैयारी करते हैं, मुस्तफा के दरवाजे की तरफ चल दिए हैं। दरवाजा बंद है, दरवाजे को खटखटाया है, अंदर से आवाज आई कौन है? मनिल बाप आवाज देते हैं, अली दरवाजे पर हाजिर है। दरवाजा खोला गया है, अली आकर बैठ जाते हैं। अल्लाह पर, अली किस लिए जा रहे हैं? फातिमा का हाथ मांगने के लिए जा रहे हैं। ये फातिमा का हाथ और उनका निकाह लेने के लिए, रिश्ता करने के लिए अली आए हैं। अली बाद में आए हैं। रब ने हुक्म दिया था जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में। फातिमा का निकाह अल्लाह ने आसमानों पर कर दिया है, अब जमीन पर अली के साथ निकाह करके रस्म अदा कर दी जाए। अल्लाह पर जिब्रील पहले आ गए हैं, अली बाद में आते हैं। जैसे अली मेरे मुस्तफा के बारगाह में बैठे हैं, उसके बाद सर नीचे है, शर्म की वजह से जबान खुलती नहीं है। अली बैठे हुए हैं, मेरे सरकार फरमाते अली किस लिए आए हो? अली किस लिए आए हो? अली फरमाते अली कुछ कहते नहीं है, इसलिए ऐसी बात कहने के लिए आए हैं। नबी की शहजादी फातिमा का हाथ मांगने के लिए आए हैं। मेरे आका फरमाते हैं अली क्या कहने के लिए आए हो? अली की जबान नहीं खुलती है, अली कुछ नहीं कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं यार बारे बाखैबदा मुस्तफा, करोड़ों सलाम हो नबियों के इमाम पर, करोड़ों दरूद हो आमिना के लाल पर, वो सब कुछ जानते हैं अली किस लिए आए हैं। इसीलिए तो मेरा सरकार आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह अकबर, अली किस लिए आए हो? अली कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद हजरत अली खामोश बैठे हैं। मेरे आका फरमाते हैं अली जिस काम के लिए आए हो मैं खूब जानता हूँ, तुम बाद में आए हो, जिब्रील पहले आकर खबर देकर गए हैं। अली तैयारियां करो, रिश्ता फातिमा का तुमसे किया जाएगा। अल्लाह पर रिश्ते की तैयारियां होने लगी। वो रकम ली है, उसके बाद बिलाल को बुलाया, बिलाल को बुलाने के बाद सिद्दीक अकबर को बुलाया, कुछ रकम उठाई है बिलाल के हवाले की, कुछ रकम उठाई है सिद्दीक को दे दी और कहा जरूरी सामान खरीद कर ले आओ। तवज्जो के साथ सुनो यार मेरी बात, मेरे आका ने अपनी लाडली बेटी, अपनी शहजादी सैयदा फातिमा का निकाह किया है, कोई जहेज नहीं दिया
दौलत मिली थी, उसी दौलत से अली फातिमा के लिए सामान लाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। दुनिया समझ रही थी सरकार इतना जहेज दे दे, जमाने में का बड़े सा बड़ा बादशाह इतना जहेज नहीं दे पाएगा, इसलिए नबी तो मुख्तारे कुल है, अगर पहाड़ को हुक्म देंगे ये भी चांदी में तब्दील हो जाएगा, ये भी सोने में तब्दील हो जाएगा। दुनिया वाले यही समझ रहे थे जहेज बड़ा बड़ा दिया जाएगा, लेकिन मेरे सरकार क्यों नहीं, फातिमा को जरूरी सामान है, वो भी अली ने जब मेहर अदा किया है, जो रकम अदा की गई फातिमा के मेहर से मिली है, उसी से सामान लाया जा रहा है। क्या समझते हो, अगर ये जहेज देना और इतनी डिमांड करना और ज्यादा देना और उस पर फख्र करना अगर सही होता तो मेरे मुस्तफा से ज्यादा कोई जहेज नहीं देता, नबी से ज्यादा कोई जहेज नहीं देता। यार मेरे मुस्तफा ने जरूरी सामान दिया है, अल्लाह पर सरकार जरूरी सामान दे रहे हैं, फातिमा को रुखसत कर रहे हैं, फातिमा को रुखसत किया जरूरी सामान देकर। तवज्जो करो बेटी वालों, आज बेटो वालों तुम भी तवज्जो करो, आज जहेज की डिमांड करते हो, भिखारी बन गए यार, अल्लाह ने तुम्हें भिखारी यूं बना दिया। वाले से कहते हो, मजदूर वाले से कहते हो, रिक्शा चलाने वाले से कहते हो, गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। यार जिस नबी पर ईमान लाए हो उसकी जिंदगी क्या है, उसने दर्ज किया दिया है। अल्लाह में सरकार ने बड़ा जहेज नहीं दिया, सिर्फ जरूरी सामान आया था, वही फातिमा के लिए, वही अली के लिए वो जरूरी सामान। लंबे जहेज क्यों नहीं दिए गए? मेरी सरकार की निगाहें नबुव्वत देख रही थी, दुनिया में अमीर ज़ादे भी होंगे, रईस होंगे, दौलत वाले भी होंगे, एक से एक बड़ा अमीर होगा, जब अपनी बेटियों का निकाह करेगा, इनकी बेटियों के रिश्ते किए जाएंगे तो जहेज सजा दिया जाएगा, जहाँ पर कार भी खड़ी होगी, मोटरसाइकिल भी खड़ी होगी, सोना जवाहरात भी दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने इतना जहेज ना देकर, इसलिए जब वक्त बदलेगा और अमीर लोग जब अपनी बेटियों का निकाह करेंगे तो अमीर की बेटियां अपनी अमीरी पर खुश होगी, तो गरीब की बेटी सीना तान कर फख्र के साथ कहेगी, ओ अमीर की बेटियों तुम्हें अमीरी मुबारक हो, हम गुलामों को सैयदा की गरीबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात में उन्हें नींद नहीं आती थी, लेट करना पड़ती, कौन सी बुराइयां हमने समाज के अंदर राइज कर दी। यार बेटी पैदा होती है, जहन में ख्याल उसकी शादी का आ जाता है। बेटी आज पैदा हुई, जहन में सवाल आया 20 साल के बाद तो बदल जाएगा। आज मोटरसाइकिल मांगी जा रही, 20 साल के बाद लोग कार की डिमांड करेंगे, फिर उससे ऊपर भी जाएंगे। यार बेटी पैदा होती है। कल जब बेटियां मुस्तफा के दौर में आ रही थी, तब सहाबा के घरों में तो सहाबा किराम रहमत समझ रहे थे, आज बेटियों को लोग जहमत क्यों समझने लगे? यार कल भी बेटियां कत्ल की जा रही थी, आज भी बेटियों को कत्ल किया जा रहा है। कल भी बेटियां मारी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही है, बस सूरत बदल गई है। कल जमीन के नीचे दबाई जा रही थी, आज कितनी जवान बेटियां हमारे घरों में बैठी हुई है, जिनका रिश्ता तलाश करते करते बाप को कई कई साल गुजर जाते हैं। यार शर्म नहीं आती हमारी कौम को? शर्म नहीं आती यार? किसका तुमने कलमा पढ़ा है? कुछ तो हया करो यार। जिनकी इतनी बेटियां ऐसी भी है जिनकी जवानी ढलने के करीब आ गई, बुढ़ापे की तरफ चल दी है। यार ये किससे सवाल होगा? हमसे पूछा जाएगा मैदान महशर में, सवाल समाज से होगा, पूरी कौम से सवाल होगा। यार तुमने ये बिदअतें कैसे पैदा कर दी है? तुमने ये बुरी रस्में कैसे समाज के अंदर पैदा की है? अल्लाह हुक्म। मेरे सरकार ने फातिमा ज़हरा को जब रुखसत किया था, अल्लाह पर सरकार की सबसे चहीती बेटी, सबसे प्यारी बेटी सैयदा फातिमा थी ना, तो सरकार खड़े हो जाते थे इस्तकबाल के लिए, कभी माथा चूम लिया करते थे मेरे सरकार सैयदा फातिमा ज़हरा का। अल्लाह पर सरकार जब रुखसत करने का वक्त आया, ओ बेटी वालों तुम भी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर नकीब हिंदुस्तान
हजरत हाफिज क्या करो यार, तुमने 20 साल अपने घर में रखा, अब दूसरी दहलीज पर वो बेटी जा रही है, दूसरे दरवाजे पर वो बेटी जा रही है, क्या तुम उसे सकाकत दे रहे हो, क्या बताकर जा रहे हो? वो बेटी तुम्हारे घर से अब जाने वाली है, सारी जिम्मेदारियां अब तक तुम्हारी थी, अब दूसरे की जिम्मेदारियां उसकी जिम्मेदारियां दूसरों के कांधों पर होंगी। अब तक तुमने उसकी किफालत की है, अब दूसरा उसकी किफालत करेगा। अल्लाह को मेरे सरकार ने फातिमा को बुलाकर कहा था, फातिमा अब तक मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, सारी जिम्मेदारियां तेरी मुझ पर थी और सारी किफालत की जिम्मेदारियां मैं उठाता था, कि कफील मैं था, तेरा खाने पीने का बस का इंतजाम सारा मैं करता था। लेकिन आज के बाद मैं तेरी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाऊंगा। इसके बाद हजरत अली से तेरा निकाह हो गया, अब अली इसके जिम्मेदार होंगे, सारी चीजों के जिम्मेदार हजरत अली होंगे। अल्लाह अकबर। फिर सरकार अली नहीं होगा। अगर अली राजी होंगे तो तेरा बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। पैगाम दिया करो बेटियों को कि तुम्हारे शौहर तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा ताजदार है। अल्लाह अकबर। जब शौहर नाराज हो जाएंगे तो अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। अल्लाह का महबूब को कोई मतलब नहीं शोहर की कमाई क्या है, 2000 का 3000 का सूट पहनने का मुतालबा कर देती हैं यार। वो जाकर दर दर भटकता है, कभी रोड पे उसे हमने सूते हुए देखा है, कभी रोड पर ठेली लगाए हुए देखा है। यार किस कदर वो पैसे कमाता, कितनी मेहनतें करता है, उसकी वुसअत के मुताबिक उनसे मुतालबा किया करो। मेरे सरकार फरमाते हैं, फातिमा जितनी अली की वुसअत हो उसी के मुताबिक तुझे काम करना है, कभी ऐसी चीज का बोझ नहीं डालना जिसको देने की ताकत नहीं रखते। अल्लाह पर फातिमा भी फातिमा है, अली के घर में आई, अली को कभी नाराज नहीं किया, अली के घर में आई, फाके तो किए हैं घर में, चूल्हा पर चूल्हे पर हांडी नहीं चली, रोटियां नहीं पकी, लेकिन सैयदा फातिमा ने अली से कभी शिकवा नहीं किया, अली से कभी शिकायत नहीं की। दुनिया से इस हाथ से गए कि अली फातिमा से राजी और फातिमा अली से राजी। बस आखिरी बात, मियाँ बीवी दोनों जब राजी होते हैं तो अल्लाह घर को जन्नत बना देता है। फिर ऐसे घरों में जन्नत से जोड़े आया करते हैं, ऐसे घर में जन्नत से खाने आया करते हैं। और हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी ऐसी बुराइयां, किस पर बात करूं, अभी उलमाए किराम हर एक पर रोशनी डालेंगे। बस एक बात और करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा को रुखसत किया था तो उम्मत को एक पैगाम दिया था। अब सुने आखिरी बात, आज कौम के अंदर बेटियां जो बोझल बन गई है और बेटियों की वजह से इंसान को रात रात भर नींद नहीं आती है, रात रात भर जिसकी 4-5 बेटियां हैं ना,
लटकने का फैसला कर लिया। अल्लाह अकबर, उसने फैसला किया वो ना हो इस दुनिया को छोड़ देंगे, इस दुनिया जुल्म भरी जालिम दुनिया के अंदर जीने में मजा ही क्या है यार, जहां मुस्तफा के फरमान पर अमल ना किया जा रहा हो, तरीके पर अमल ना किया जा रहा हो, जहां गरीब को जीने का हक नहीं है, मिस्कीन को जीने का हक नहीं है, मजदूर की बेटी को इस आसमान के नीचे जमीन के ऊपर सांस लेने का हक नहीं है, फिर जीने में मजा कैसा है? मुस्तफा की जिंदगी से हटकर तरीके जिंदगी में मजा क्या है? अल्लाह अकबर, वो मजदूर फैसला करता है आखिरकार मौत ही प्यारी है, कोई दूसरा नहीं था जो उसका सहारा बन जाता, कोई दूसरा नहीं था जो उसकी जिम्मेदारियां उठा लेता। अल्लाह अकबर, वो बेटी का बाप आखिरकार मौत के फंदे पर जाकर आठ 10 दिन के बाद के जरिए कहते हैं बेटी मुझे पसंद नहीं है, बेटी मैं तेरी वजह से नहीं, जालिम मुआशरे की वजह से हार गया, मैं जिंदगी से इसलिए हारा हूँ, ये दुनिया मुझे पसंद ना रही, इस दुनिया को इसलिए छोड़ रहा हूँ, ये दुनिया गरीबों को जीने का हक नहीं दे रही है। अल्लाह पर खत लिखा है, लाशे पर खत लिखा हुआ, बेटी ने देखा बाप का लाशा पड़ा है, बेटी करीब आती है, बेटी ने बाप का लाशा देखा है, उसके बाद देखा जा रही थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अल्लाह अकबर, जब बेटी खत पढ़ रही थी दिल रो रहा था। दुनिया वालों क्या समझते हो, मेरे मुस्तफा इन बेटियों को हंसाने के लिए आए हैं, इन बेटियों को रुलाने के लिए नहीं आए हैं। आज इनकी आंखों में तुमने जो आंसू दिए हैं, एक एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। वो दिन भी आएगा जो जर्रा बुराई करोगे वो भी रब की बारगाह में तुम्हें देखनी पड़ेगी, जो जर्रा बराबर नेकी करोगे